ये एक ऐसी औरत की दरिंदगी की कहानी है जो जवान और नाबालिग बच्चियों के खून में नहाया करती थी ताकि उसकी खुद की जवानी बरकरार रहे। यह कहानी है पश्चिमी दुनिया के एक सबसे खतरनाक महिला की दरिंदगी की। यह कहानी है एलिजाबेथ बाथोरी की। एलिजाबेथ का जन्म एक शाही घराने में हुआ था, पर एलिजाबेथ अपने बचपन से ही गंभीर मिर्गी की शिकार थी और यह तब था जब उसके इलाज के लिए उसे एक मृदक खोपड़ी के जरिए उसके होठों पर खून लगाया जाने लगा और यही आगे चलकर एलिजाबेथ के अदसोनिया खून का प्यास का कारण बन गया। अपने विवाह से पहले ही महज 13 साल की उम्र में एलिजाबेथ ने एक किसान लड़के के साथ नाजायज प्यार का रिश्ता को बनाते हुए उसके बच्चे को जन्म दे दिया था, जिस बच्चे को एलिजाबेथ के परिवार ने एलिजाबेथ से अलग करते हुए गांव की एक औरत को दे दिया। और उसके बाद एलिजाबेथ का विवाह उसके 15 साल की उम्र में एक रईस फ्रेनिक नाडास्टी से करा दिया। विवाह के वक्त ही एलिजाबेथ को नाडास्टी से एक किला तोहफे में मिला जो एलिजाबेथ के जुर्म का गुफा बनने वाला था। नाडास्टी ने एलिजाबेथ से विवाह के तुरंत बाद एलिजाबेथ के पूर्व प्रेमी को पहले नापुंसक बनाया, उसके बाद उस प्रेमी को जंगली कुत्तों के हाथों मरवा दिया। एलिजाबेथ ने नाडास्टी के 4 बच्चों को जन्म दिया, पर नाडास्टी काम के सिलसिले में अक्सर एलिजाबेथ से दूर रहा करता था और इन दूरियों ने एलिजाबेथ को कई नाजायज प्यार के रिश्ते में भी ढकेला। नाडास्टी ने एलिजाबेथ के साथ जब भी वक्त बिताया उसने एलिजाबेथ को दरिंदगी सिखाई। नाडास्टी गरीब बच्चियों को मधु में लपेट उन्हें मधुमक्खियों से ढक एलिजाबेथ के सामने लाता ताकि एलिजाबेथ इन दरिंदगियों में अपनी खुशियां ढूंढे। नाडास्टी ने एलिजाबेथ को नौकरों को चोट पहुंचाने नौकीले दस्ताने दिए और जल्द ही एलिजाबेथ को इन सब चीजों में मजा आने लगा और वक्त के साथ एलिजाबेथ ने इन जवान और नाबालिग बच्चियों का खून भी पीना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है एक बार एक नाबालिग नौकरानी पर हमला करते हुए उस नौकरानी के खून के छींटे एलिजाबेथ की चमड़ी पर लग गए और जब एलिजाबेथ ने उस जगह की चमड़ी को खून के छींटों से धोया, एलिजाबेथ को महसूस हुआ वो हिस्सा उसका और भी जवान हो गया है और तभी से एलिजाबेथ ने ऐसे बच्चियों के खून में नहाना शुरू कर दिया। एलिजाबेथ के वक्त में नौकरों की जान की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए जब तक एलिजाबेथ ने उसके ही जैसे कुलीन बच्चियों पर हमला नहीं किया था तब तक उसका सच लोगों के सामने भी नहीं आया। 1610 में जब किंग ऑफ हंगरी मैथियस ने बड़ी कार्यवाही शुरू की तब जाके करीब 650 बच्चियों का शरीर एलिजाबेथ के किला से बरामद किया गया और इन सारी बच्चियों की उम्र 10 से 15 साल के बीच की थी। एलिजाबेथ का पति नाडास्टी तब तक मर चुका था, इसलिए उसे कोई सजा नहीं मिल पाई। एलिजाबेथ की गिरफ्तारी तो हुई पर उसे मौत के बजाय बस एक किला में बंद कर दिया गया, क्योंकि कुलीन लोगों को यह डर था कि एलिजाबेथ की मौत उनके समाज का नाम खराब करेगी। हिस्टोरियंस की माने तो यह सच है, एलिजाबेथ जवान और नाबालिग का खून कर दिया करती थी, पर उनके खून में नहाने की बातें एलिजाबेथ के खिलाफ उसके जायदाद को हड़पने के लिए झूठी अफवाहों की तरह फैलाया गया था, जो उस वक्त के लिए एक विधवा के खिलाफ किए गए साजिशों में से हो रही आम साजिश थी। उसके बावजूद 300 गवाहों और 650 से भी ज्यादा बरामद किए गए शरीर एलिजाबेथ की दरिंदगी को जताती है और उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।